ये प्रोजेक्शंस मुझे बहुत प्रॉमिसिंग लग रही हैं। आई नो, मैंने अपनी टीम से भी बात कर ली है, वो भी बहुत एक्साइटेड है। ग्रेट। दो कॉफी भिजवा देना। हाँ। ये कौन सा सॉन्ग है? मैंने पहले कभी नहीं सुना। शायद कोई बंगाली सॉन्ग है। बंगाली सॉन्ग? तो फिर आपको कैसे आता है? पहले तो आपने कभी नहीं गुनगुनाया। वो कल मिस बोस को ड्रॉप करने गया था तो शायद वहीं सुना हो। ओह, ओके। तो कैसी चल रही है डॉक्टर बोस और नील लखोटिया की लव स्टोरी? आई थिंक उनका ब्रेकअप हो गया। व्हाट? उनका ब्रेकअप हो गया? और वो भी इतनी जल्दी? आई मीन, अभी कुछ 2 हफ्ते पहले तो वो लोग मिले थे। पता नहीं, शायद मिस बोस को ज्यादा पसंद नहीं है। यू नो ना, रिच लड़के कैसे होते हैं, लड़कियों की ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते। रिच लड़के? लेकिन देव, आप भी तो उन्हीं में से एक हैं। हाँ, लेकिन हमेशा से नहीं। मेरी प्रायोरिटीज अलग है। पैसा इंपॉर्टेंट है लेकिन पर्सनल लाइफ में नहीं। मेरी प्रॉब्लम्स भी अलग हैं। जिद्दी हूँ, शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, और अगर कोई चीज पसंद आ जाए तो उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी कर सकते हैं। और अभी आप क्या पाना चाहते हैं? आंटी जी, आप नीचे उतरिए। अरे वो मुझे निकालना है। आप नीचे उतरो, आपको मुझे बुला लेना चाहिए था ना, मैं निकालती। क्या निकालना है आपको? वो उसमें ना कुछ चीजें रखी है, वो निकाल दोगी? पहले से आपके पैरों में दर्द है, ये सब करने से और दर्द बढ़ेगा ना। संभल कर। जीजी ये देखो। 1 मिनट है मम्मी, संभाल सकती। ये यहाँ क्या कर रही है? अरे वो मुझे कुछ जरूरी चीजें निकाल कर दे। आप भी हद करती हैं जीजी। इतना महंगा सामान है इसमें, किसी पराये से निकलवा रही है, मुझसे कह देती। भाभी, मैं पागल नहीं हूँ कि किसी पराये को कहूँ। है तो फिर? भाभी ये तो मेरी न्यूट्रिशन है, ये तो मेरे परिवार का हिस्सा है। आंटी जी, मैं किचन में जाओ बेटा। आई आप आई, बैठिए आप। ये किताब देखिए आप, कितने खूबसूरत डिजाइन है ना। हाय, राधा रानी के पास भी ऐसे गहने हो ना तो किसी हीरोइनी से कम नहीं लगेगी। पर गरीब की बेटी के नसीब में ऐसे कहाँ। है छोड़िए, देखिए आप, देखिए ये देखिए, इतनी सुंदर अंगूठी है। अब ये ना देव की तरफ से नताशा के लिए। भाभी कमाल करती हैं आप भी। बाल्टी लेकर आ गई जब कुआं भी नहीं खोदा। भाभी, देव ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है, और जब वो करेगा तब सोचेंगे इस बारे में। तब तक ना ही हम सगाई की बात करेंगे और ना ही शादी की, ठीक है? छोड़ो, अपना वजीर को आगे बढ़ाकर चेक क्यों नहीं दे रहे बेटा? दादी, आपको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, आपके चश्मे के नंबर ठीक करवाने। चुप रहो। ये वजीर नहीं, ऊंट है। तेरे पास 3 हाथी हैं, लेकिन फिर भी तू गेम हार जाएगा। लगता है आपको चेस खेलना नहीं आता। चेस में 3 नहीं 2 हाथी होते हैं। आए मुझे हराने पड़े। अबे खामोश, तीसरा हाथी तू है मोटे। दादी, इन्होंने क्रिकेट छोड़ के ना फिल्म पकड़ ली अभी। सौरभ, मेरे लिए एक राइटिंग पैड और एक अच्छा सा पेन ले आना। हाँ? क्यों माँ, आप आज की राइटर हो, आप मेरे आईपैड में जाके लिखो। ना 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 ना, आईपैड ना। अरे जब तक पैड और पेन से नहीं लिखे तो वो राइटिंग वाली फीलिंग नहीं आती है ना। डोंट वरी आशा, मैं कल तुम्हारे लिए एक अच्छा सा पेन और एक राइटिंग पैड लेके आ जाऊंगा। और मैं 2 टाइम का खाना बनाऊंगी ताकि आशा पूरा ध्यान राइटिंग पे दे सके। की आश्चर्य बोले तो आप लोग सब मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहे हैं? अरे मुझे थोड़ा दुख दो, दर्द दो,
तभी तो मेरे अंदर का राइटर जागेगा, मैं कुछ लिख पाऊंगी। छुट्टी। लगता है अब आशा को दर्द देना ही पड़ेगा। मिस्टर गुजराल, आप यहाँ? आपने क्या तकलीफ की? मुझे बुला लिया होता। बात ही कुछ ऐसी थी, खुद ही आना मुनासिब समझा। बैठिए ना। टीना, 2 कॉफी भिजवाना। आजकल तुम और नताशा काफी वक्त साथ गुजारते हो। ना इट्स ऑल राइट, नथिंग टू फील ऑकवर्ड। आज साथ में वक्त गुजारोगे तो साथ में जिंदगी भी गुजार पाओगे। जयदेव, मुझे लगता है ये बात तुम्हारी मदर से करनी चाहिए थी, पर मैं तुमसे कर रहा हूँ। मुझे लगता है तुम मेरी अर्जेंसी को बेहतर समझोगे। क्या है कि नताशा की दादी या मेरी मदर कुछ दिनों के लिए दिल्ली आ रही हैं। जी। फिर पता नहीं कब आएंगी। रोज रोज तो ट्रैवल नहीं कर सकती ना इस एज में। फिर इस सैटरडे नताशा का बर्थडे भी है। इस काम के लिए इससे शुभ दिन और क्या होगा? किस काम के लिए? तुम्हारी और नताशा की सगाई। मैं चाहता हूं इसी सैटरडे सगाई हो जाए। ये सैटरडे, 2 दिन बाद वाला सैटरडे। लेकिन मिस्टर गुजराल, बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा? आई नो, इट्स ऑल ऑफ अ सडन। सब कुछ अचानक हो रहा है और ऐसे फंक्शंस के लिए, तैयारियों के लिए बहुत टाइम चाहिए। लेकिन ये सिर्फ सगाई है, शादी नहीं। मेरी सगाई हो जाती है अभी तो मेरी मदर अपनी आंखों के सामने नताशा की खुशियां देख लेंगी। और आई थिंक नताशा और तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। व्हाई ड्रैग इट? जस्ट माय सजेशन। फैसला तुम्हें लेना है। देख, तुम नताशा को पसंद करते हो ना? अरे इतना वक्त तुम्हारी फैमिली के साथ गुजारती है तो मैंने सोचा बात आगे बढ़ गई होगी। She's a nice girl. We get along well. And there's no issue. ईश्वरी जी से मैं बात कर लूंगा। अचानक सगाई के लिए उन्हें भी मनाना होगा। हाँ? जी नहीं, मैं माँ से बात कर लूंगा। और एक बात थी कि अच्छा, मैं ये सोच रहा था सैटरडे बहुत शुभ दिन है, तो उसी दिन हम अपनी डील को भी साइन कर लेंगे। जी, फैमिली और बिजनेस दोनों साथ साथ बढ़ेंगे। हाँ, लेकिन पार्टी मैं एक ही दूंगा। बिजनेसमैन हूं, घाटे का सौदा नहीं करूंगा। I have to leave. सॉरी मिस बॉस, वो गलती से मैंने फोन काट भी दिया था, लेकिन शायद रिंग चली गई थी। आई एम सॉरी। आप सो जाइए। मिस्टर दीक्षित, इज एवरीथिंग ऑलराइट? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको मुझे बता देना चाहिए ना? नहीं डॉक्टर बॉस, ऐसी कोई बात नहीं। Are you sure? आपको तो पता है कि डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाते ना? और एक दोस्त से भी नहीं, है ना?
बताइए क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर बोस नींद नहीं आ रही है, तो मैं सोच रहा था कि एक स्लीपिंग पिल ले लूं। क्या मैं ले सकता हूँ? क्या यही प्रॉब्लम है या कुछ और जो आपको सोने नहीं दे रही? नहीं, बस ठीक फील नहीं हो रहा है, तबीयत खराब सी हो रही है। आपको फीवर है? मैं डॉक्टर सिन्हा को कॉल करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ अजीब सा लग रहा है, बस ऐसे ही। Are you sure, मिस्टर दीक्षित? मैं आ जाती हूँ। नहीं, आपके आने की कोई जरूरत नहीं है। It's okay। ओके। क्या मैं स्लीपिंग पिल ले सकता हूँ सिर्फ आज रात के लिए? लेकिन आप मुझसे पूछ क्यों रहे हैं? आप ही ने तो मना किया था ना स्लीपिंग पिल लेने से, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ। और अगर आप हाँ कह देंगी तो आज रात को शायद ठीक से सो पाऊँ। ठीक है। थैंक यू। You're welcome। मिस्टर दीक्षित, कल सुबह आप मुझे बता देना कि आपको कैसा फील हो रहा है, फिर हम डिसाइड करेंगे कि डॉक्टर सिन्हा को कॉल करना है या नहीं। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। अनछुई थी सपने मेरे, तूने छू लिए, चुपके चुपके दिल में आया तू जादू लिए, तेरी हो गई हूँ तुझको पता भी तो हो, मेरे प्यार में तेरी रज़ा भी तो हो, पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है, पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है, मेरे रंगों में कुछ ढंग है तेरे जैसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। क्या हुआ? कोई परेशानी है बेटा? माँ, वो मिस्टर गुजराल ने क्या किया उन्होंने? मिस्टर गुजराल ने कहा कि सैटरडे को वो हमारी डील फाइनल कर देंगे। अरे ये तो खुशखबरी है, इसमें परेशानी की क्या बात है? वो चाहते हैं कि डील फाइनल करने के साथ साथ नताशा और मेरी सगाई भी कर दें। और तू क्या चाहता है? तुझे लगता है कि ये सगाई इस तरह जल्दबाजी में? जी ये कोई पागल थोड़ी ना है जो ये रिश्ता नहीं चाहेगा। जी जल्दबाजी तो करनी ही पड़ेगी हमें, बुढ़ापे में थोड़े ना करेंगे हम अपने देव की शादी। ओहो जीजी, अब ऐसे टुकुर टुकुर क्या देखे जा रही है उसे? उसने बता तो दिया कि शनिवार को सगाई है, बस अब तो आप तैयारियां शुरू कर दीजिए। अरे इसे एतराज होता ना तो गुजराल जी को खुद ही मना कर देता। जीजी वो बहुत बड़े लोग हैं, अरे रिश्तों की तो लाइन लगी होगी उनके यहाँ। आप उन्हें इंतजार मत कराइए, सोचिए हमारे देव की सगाई और बिजनेस डील दोनों एक साथ हो जाएंगे ना तो हमारा देव कितना बड़ा आदमी बन जाएगा। जी अब उसे आगे बढ़ने दीजिए, जिंदगी में भी और बिजनेस में भी। भाभी मुझे पता है इनके साथ रिश्ता जुड़ने से देव बहुत बड़ा होगा, पर क्या? पर सगाई में थोड़ा वक्त तो चाहिए ना बेटा। मतलब शादी की एक रस्म में समझो 2 त्योहारों जितना काम होता है, और यहाँ 2 दिन में बस कैसे? गुजराल साहब ने कहा कि सगाई की पूरी जिम्मेदारी वो खुद उठाएंगे। हाँ, पर
फिर भी बेटा, लड़के वालों के लिए भी ढेर सारे काम होते हैं। नताशा के घर वालों के लिए हमें पता भी नहीं कि उनके घर में कितने बुजुर्ग हैं, कितने बच्चे हैं। सबके लिए ढंग के तोहफे खरीदने हैं, और फिर नेहा, निक्की, रिया मानेंगे नहीं, उनके लिए नए कपड़े और हजारों तैयारियां करनी होती है। कैसे 2 दिन में सब कुछ हो जाएगा? बस 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 बस, रुक जाइए। अरे 2 दिन में तो पूरी पृथ्वी 2 बार चक्कर काट लेती है। राधा रानी को 2 दिन नहीं, सिर्फ 2 घंटे चाहिए तैयारी करने के लिए। अब देखते जाइए बस मेरे जलवे। ऐसे भी ना, कल मैंने एक बहुत ही सुंदर अंगूठी देखी है। जी भगवान की मर्जी है, तभी तो इस गरीब की बेटी को अंगूठी देखने भेजा, वरना क्यों भेजते? हाय, ये रिश्ता तो हमारे देव के भाग्य में ही लिखा है। बस मैं अभी सुनार को फोन करती हूँ। दीक्षित की सगाई हो रही है। क्या हो रहा है आशा? मैं बुक लिख रही हूँ। क्या लिखा अब तक? पेज नंबर कुछ लिख ही नहीं पा रही हूँ, सब आपकी वजह से। आशा प्लीज डोंट ब्लेम मी। हाँ, तुम जानती नहीं हो मैं कितना खतरनाक हस्बैंड हूँ। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो सामान पैक करके तुम्हें मायके भेज दूंगा, फिर रोती रहना। विजय चुप, ये ओवर एक्टिंग में कोई नहीं फंसने वाला। काश मेरी किसी और घर में शादी हुई होती, पति और सास ने इतना सताया होता कि मेरे मन में सिर्फ दर्द ही दर्द होता। की हलो? माँ देखो ना तुम्हारी बहू को, कह रही कि उसे कहीं और शादी करनी थी। राइटर ऐसे ही उत्पटंग बातें सोचते हैं, तभी तो लिख पाते हैं बेटा। बेटा ये तुम्हारे लिए लस्सी, ठंडाई लेने से दिमाग तेज चलेगा। मुझे लस्सी नहीं चाहिए, मुझे दर्द चाहिए, दर्द। मैं स्कॉच पीऊंगी, लेट नाइट तक कॉफी हाउस में बैठी रहूंगी, जैसे बड़े बड़े राइटर्स करते हैं वैसे। आशा राइटर तो दाढ़ी भी बढ़ाते, तुम दाढ़ी भी बढ़ाओगी क्या? माँ, आपकी बहू कह रही है कि वो ड्रिंक करेगी, कॉफी हाउस में लेट नाइट तक घर से बाहर रहेगी। आपको बुरा नहीं लग रहा है? ड्रिंक में कोई बुराई नहीं है बेटा। मैं भी सुमंत की शादी में एक बार पिया था, कड़वा था, लेकिन भीषण भालो छिलो। बेटा तू जब पिएगी मुझे भी बुला लेना। माँ, हाँ, आप लोगों से नहीं होने वाला। अच्छे हस्बैंड, अच्छी सास कहीं की। कितनी सुंदर है। अंकल आप ना सबसे बड़ी डायमंड वाली रिंग दिखाओ। ज्यादा महंगी नहीं हो जाएगी? कर दी ना चिपड़ी वाली बात, और नहीं तो क्या। और वैसे भी हमारे देव की सगाई है, तो महंगा सस्ता क्या देखना है। चल बी प्रैक्टिकल, कम से कम ऐसी रिंग देनी चाहिए नताशा भाभी को जो वो हमेशा पहन सके। देव बेटा, अरे तेरे लिए सगाई की अंगूठी पसंद की जा रही है, किसी पड़ोसी की थोड़ी जो ऐसे मुंह चुरा रहे। चलाओ देख लो। नहीं मामी, मैं ये सब नहीं जानता। अब माँ है ना यहाँ, वो चूज कर लेंगे। ओहो, आज तो माँ पसंद कर लेगी, पर आगे के लिए आगे तो तुम्हें ही सीखना पड़ेगा। अरे जब बीवी के लिए जेवर खरीद कर लाओगे तब हमेशा माँ थोड़ी ना साथ में होंगी। बेटा माँ की गोद से उतर जा, क्योंकि शादी के बाद पहला हक बीवी का ही होता है। चला अच्छा पसंद कर। अरे आ ना माँ, कर लेना बेटा, कर ले। हाँ। पसंद कर। मैंने भी यही चूज किया था। अच्छा, तूने ना वो लेफ्ट से सेकंड वाली चूज की थी। मैंने यही चूज किया था। छूटी तूने वो वाली की थी। मैंने कहा बस भैया कल के कल चाहिए। कारीगर टाइम पे काम करेंगे तो रेडी हो जाएगा। अब बस साइज बता दीजिए मुझे। साइज? उसकी उंगलियां बिल्कुल मेरे जैसी है। नहीं नहीं, इनकी फिंगर्स ना बहुत मोटी है। मामी आप ना फोन पर 1 नंबर दबाते 2 नंबर दब जाते हैं। चुप। वैसे ना नताशा भाभी का हाथ काफी आर्टिस्टिक है, मेरा तो बिल्कुल भी वैसा नहीं है। हम में से किसी का हाथ वैसे नहीं है। सोना दी, आई एम श्योर अगर सोना दी को रिंग फिट हो गई ना तो एंजिल को तो आ ही जाएगी। निक्की, पर मैं ये रिंग कैसे पहन सकती हूँ?
हाँ वैसे भी ये नताशा की अंगूठी कैसे पहन सकती है? क्यों नहीं? ना भी तो तय करना है। और अगर अभी ऑर्डर नहीं दिया तो वो बनेगी कैसे इतनी जल्दी? पहन ले बेटा, तू पहन ले, चल। जी जी। ओहो। मिस बोस, देखो तो कैसे लग रही है? ठीक आई ना? ठीक है जीजी। चल उतार, अब घर ले जाएगी क्या अपने साथ? मिस बोस, आर यू ओके? ड्रिंक फंस गए क्या? मैं लोशन लेके आती हूँ। आराम से, चोट लग जाएगी, आराम से। चोट तो ऑलरेडी लग चुकी है। लोशन भाई, अरे ला, मैं उतार देती हूँ। मामी जी, मैं कहता हूँ। आंटी जी, वो मैं किचन में हूँ। मतलब एक साइज बड़ी करनी ही पड़ेगी। जी। एक साइज बड़ा। मामी, ये देखो ना। मिस बोस, अंगूठी की वजह से दर्द तो नहीं हो रहा ना? दर्द तो बहुत हूँ। I knew it. I'm so sorry. हाथ दीजिए। मिस्टर दीक्षित, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप रहने दीजिए। आपकी तबीयत कैसी है? पहले से बेटर है, आई गेस, लेकिन फिर भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्या हुआ? सिम्टम्स क्या है? पता नहीं, सीने में जलन सी हो रही है और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। आई गेस एसिडिटी होगी। आपने कुछ खाया? कोशिश की थी खाने की, लेकिन भूख भी नहीं लग रही है। आई एम श्योर एसिडिटी है। एक मिनट। मिस बोस, मैंने ये भी ट्राई किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आपको अच्छा लगने लगेगा। थैंक यू। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। ये कह रही है कि अगर हमें हाई एंड फोन लॉन्च करना है तो बेस्ट टाइम समर से। सर, एक्सक्यूज मी सर। सॉरी,
ये मीटिंग बाद में कर सकते हैं क्या? Is that all right? श्योर सर, हम टीना से कोऑर्डिनेट कर लेंगे। Thank you. गुड आफ्टरनून मैम। हाय। देव, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, इट्स ऑलराइट, बैठिए ना। आप कुछ बात करना चाहती थी? क्या कहूँ देव, डैड को तो अभी ये लगता है कि उन्हें मेरे लिए बात करने की जरूरत है। यू नो देव, मैंने डैड को क्लियरली कहा था कि आपको कुछ टाइम चाहिए, पर फिर भी वो यहाँ आ गए। दैट्स नॉट फेयर। मैंने डैड और दादी दोनों को अच्छी तरह से समझाया था और दादी तो मान भी गई थी, पर डैड ही जिद पकड़ के बैठ गए कि वो आपसे बात करेंगे। पर आई स्वेयर, मुझे नहीं पता था कि वो सच में यहाँ आ जाएंगे। और एक्चुअली मुझे ये भी नहीं पता था कि आप हाँ कह देंगे। देव, यू कैन बी ऑनेस्ट विद मी। अगर आप डैड या और किसी प्रेशर में आके हाँ कह रहे हैं तो बता दीजिए। आई मीन, मैं डैड से बात कर सकती हूँ। हमारे पेरेंट्स हमेशा चाहते हैं कि हम खुश रहें, हमें सेटल डाउन होते देखना चाहते हैं। मैं ही शायद नेहा को लेके काफी स्ट्रेस हो गया था। इसका मतलब है आपको इस एंगेजमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? एंगेजमेंट तो होनी है ना। थैंक यू देव, आप बहुत अंडरस्टैंडिंग हैं, लेकिन इस एंगेजमेंट के लिए आप एक्साइटेड नहीं लगते। इनफैक्ट आपसे ज्यादा एक्साइटेड तो मेरी दादी हैं। I'm sorry, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ। I'm sure आपकी दादी ने इतने सारे सपने देखे होंगे, आपकी शादी होगी, आपकी सगाई होगी, लेकिन मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था। इनफैक्ट मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी शादी होगी, सगाई। Anyways, ओके, तो मैं चलती हूँ, डैड मेरा वेट कर रहे हैं। alright, see you tomorrow. या और हाँ, कल हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। देसाई ग्रुप कल ऑफिस आ रहा है। डोंट वरी देव, एंगेजमेंट हो या शादी, मैं इंपॉर्टेंट मीटिंग्स कभी नहीं भूलती। सी यू। एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार। कुछ भी कर ले, जेब खर्च बढ़ने नहीं वाला है। हाँ, मुझे पता था अब इतनी कंजूस हो ना कि मुझे पैसे नहीं दोगी। और मैं भी जानती हूँ, मेरे मना करने के बाद भी ना तू जाकर देव या फिर रिया या नेहा से पैसे लेती है। जानती नहीं हूँ क्या मैं? आपको पता था तो आपने कुछ कहा क्यों नहीं? क्योंकि तू मेरी बेटी तो है ही, पर साथ में उनकी भी तो कुछ लगती है। हर रिश्ते के बीच में बोलना अच्छी बात नहीं है। अब जा जाकर काम कर अपना, और मुझे भी करने दे। जा जा। आप जो अपने आप में इतना बिजी रहते हो ना, देखना एक दिन सब बंद हो जाएगा। क्यों बंद क्यों होगा? क्योंकि अब देव भैया के सारे काम करने एनजी जो आने वाली है, फिर तो अब ये कपड़े भी लॉन्ड्री में वही देंगी, उसके बाद पैसे भी वही देंगी, फिर अलमारी में भी कपड़े वही रखेंगी, और रात को देव भैया का वेट भी वही करेंगी, तो खाना भी तो उन्हीं के साथ खाएगी। सारे काम देव भैया के वही करेंगी। आप तो फ्री हो जाओगे ना। और सबसे बड़ी बात, आपने वो रिंग देखी जो भैया ने चुनी है? इतनी बड़ी रिंग है। भैया ना सब दिखाते कि उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, कि उन्हें मन से एनजी बहुत पसंद है। आई थिंक उन्हें प्यार हो गया है। मेरे भैया देव भैया को प्यार हो गया। जस्ट इमेजिन। माँ, आप कहाँ खो जाते हो यार बात करते करते? ठीक है, कर लो, इतना काम करना ना कर लो। फिर एक बार भैया की शादी हो गई ना, फिर आपके पास इतना टाइम होगा ना, तो देख लेना आप खुद मेरे पास आओगे और कहोगे कि निक्की मुझे अपना वो डब्बा सा गेम सिखा दे। निक्की, तू यहाँ क्या कर रही है? तूने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया? नहीं, वो मैं माँ से पता नहीं क्या क्या बोली जा रही है। भाई को प्यार हो गया। अरे अगर हो भी गया है
तो कौन सा वो हम सबको भूल जाएंगे। सॉरी दीप, सॉरी माँ, मैं तो ऐसे मस्ती करने आई थी। और वैसे भी सुबह की कॉफी कौन सा भैया अम्मा की शक्ल देखे बिना पीते हैं। अरे हाँ बेटा, सॉरी की क्या बात है। और हाँ, वो मेरा चेहरा देखे बगैर कॉफी नहीं पीता, पर वो अभी शादी के बाद तो पिएगा ही ना, अपनी बीवी का चेहरा देखकर। शादी के बाद तो ऐसे ही होता है। माँ तुम आराम से काम कर लो, मैं निकी का प्रोजेक्ट कंप्लीट करवा देती हूँ। और सगाई पे क्या पहनेगी वो भी डिसाइड करना है ना। चल। पागल है क्या? तो भाई की सगाई से पहले उनका रिश्ता खराब कराना चाहती है? क्या बोल रही थी माँ को तू? मुझे पता है ना माँ भाई को लेके कैसी है। मैं देव की खुशियां ही तो चाहती हूँ। उंगली में कुछ चुभा है क्या? चुभा तो सोना ये बोलो तो ठीक तो है ना? एकदम ना, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हुई लीना। सोना लीना, देव की एंगेजमेंट हो रही है। What? इतनी जल्दी? कभी ना कभी ये तो होना ही था ना। देव और नताशा। God. This is impossible. ऐसा नहीं हो सकता। मेरे प्लान के अकॉर्डिंग देव को तुझे मिस करना चाहिए था। सोना, आर यू श्योर कि ये सच है? तूने समझने में भूल की होगी, है ना? कोई गलती नहीं हुई, सजने को सगाई है, सारी तैयारी हो चुकी। वो रिंग भी जो नताशा को पहनाएंगे वो भी सिलेक्ट हुई है। और तुझे पता है वो रिंग का साइज ट्राई करने का चांस किसे मिला? मुझे। सोना तुम्हें पागल, कम से कम तब तो ये बोलना चाहिए था कि ये सब कुछ तो नहीं कर सकती बिकॉज आई लव यू। एलिना, तू जब कहती है तो कितना इजी लगता है। सोना प्लीज प्लीज उन्हें बता दे, और आई एम श्योर जब उन्हें पता चलेगा ना तो स्टूपिड नताशा से एंगेजमेंट नहीं करेंगे। डोंट बी स्टूपिड एलिना, तेरे कुछ बताने से और मेरे कुछ सोचने से रियल लाइफ में कुछ चेंजेस होने वाले हैं क्या? ना ही देव बच्चे हैं और ना ही मैं। अगर वो मेरे लिए कुछ भी फील करते तो क्या इस एंगेजमेंट के लिए हाँ करते? और मैं ही क्यों मानती रहूं कि उनके मन में मेरे लिए कुछ है? गधी हूं अमी एक मौका। मैं सोचती थी कि कितनी ग्रेट हूं, मैं चुपचाप उनसे प्यार करती रहूंगी, नताशा के बारे में वो कुछ भी बातें करते रहेंगे और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज आई एम इन लव। और बस वो ही मेरे लिए लव। ऐसी स्टूपिड बातें तो कहीं सुनी है पर मुझसे नहीं हो रहा है लीना। Can't do this. मैं उसे किसी और के साथ नहीं देख सकती। मेरी लव स्टोरी, मेरी फेरी टेल खत्म होने वाली। ना ही मैं कोई प्रिंसेस हूँ और ना ही देव मेरी प्रिंस चार्मिंग। देव मुझसे प्यार नहीं करते हैं। He doesn't love me.
क्या हुआ भाई? सब ठीक है ना? आपकी रणवीर से कुछ बात हुई क्या? नहीं, रणवीर से कोई बात नहीं हुई, लेकिन मैं उस मामले में बात करने नहीं आया तुझसे। कुछ और बात है। क्या बात है भाई? अगर मैं तुझसे पहले सगाई करूंगा तो? भाई, मैंने आपसे कहा ना, आप मुझसे पहले सगाई क्या, शादी भी कर सकते हो। मुझे अभी शादी करनी ही नहीं है इतनी जल्दी। मैं जानती हूँ भाई, मैंने आपको पहले बहुत कुछ कहा है, लेकिन पहले की बात कुछ और थी। मुझे लगता था कि मुझसे कोई शादी ही नहीं करेगा, मुझे प्यार होगा, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन अब मैं सिर्फ रणवीर के साथ ही रहना चाहती हूँ भाई। शादी से पहले रणवीर को भी तो लाइक। जानता हूँ रणवीर को आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए उसे कन्विंस कैसे करना है ये तो मुझ पे छोड़ दे। जब तक मैं वो नहीं करता चैन से नहीं बैठूंगा। मुझे आप पे पूरा भरोसा है। तुझे लगता है तू रणवीर के साथ खुश रहेगी? तुझे पक्का पता है तुझे उससे प्यार हुआ है? हाँ भाई, मुझे पक्का पता है, और इसमें क्या कंफ्यूजन? मैंने आपको बताया है, मैंने माँ को बताया है, मैंने पूरे घर वालों को भी बताया है, तो फिर आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है? क्या मैं आपको खुश नहीं लग रही? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं वैसे नहीं पूछ रहा था। तो फिर कैसे पूछ रहे थे आप? छोड़, जाने दे, तू सो जा। भाई, क्या हुआ आपको? पता नहीं नेहा, पता नहीं जब प्यार होता है तो क्या होता है, कभी फील ही नहीं किया ना, समझ ही नहीं आ रहा। इसलिए तुझसे पूछने आया था कि तुझे कैसे पता चला कि तुझे प्यार हुआ है। आपको याद है जब हम छोटे थे तो माँ हमें मेले में लेकर जाती थी? वो कौन सा झूला होता है, जाइंट व्हील? जब हम उस झूले से नीचे आते थे तो कैसी फीलिंग होती थी? जैसे हम हवा में उड़ रहे थे। हाँ, बस प्यार में भी बिल्कुल वैसी फीलिंग होती है भाई। जब मैं रणवीर से बात करती हूँ तो ऐसा लगता है कि सिर्फ उन्हीं से बात करती रहूं, चाहे वो छोटी बात हो या बड़ी। बस दिल करता है कि उन्हें अपनी सारी मन की बात बताती रहूं। जब रणवीर के साथ होती हूँ ना तो मैं होती हूँ, बाकी सबके साथ कुछ और जब उनसे ना मिलूं ना तो एक बेचैनी सी रहती है। ऐसा लगता है कि तबीयत खराब होने वाली है, और जब उनके साथ होती हूँ ना तो और कुछ नहीं चाहिए होता। आई फील सो कंप्लीट। क्या हुआ तुझे? तू रो क्यों रही है? भाई, शायद प्यार में ऐसा ही होता है ना। मेरे लिए भी तो पहली बार है। पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? आप भी तो नताशा के लिए ऐसा ही फील करते होंगे ना? मैं यहाँ ये पता करने आया था कि मेरी बहन को सच में प्यार हुआ है या वो पागल हो गई। यहाँ आके पता चला कि वो बचपन से ही पागल है। चल तू सो जा। गुड नाइट भाई। गुड नाइट। नताशा के बारे में सोचकर मुझे ऐसा लगता है क्या
सुजाता का नाम तो लिखा ही नहीं मैंने, कहाँ ध्यान है मेरा। अच्छा हुआ तू आ गया, देख ले तेरी माँ बूढ़ी हो गई, अब कुछ याद नहीं रहता उसे। सिर्फ ये कहने की देर है कि मुझे भूख लगी है, उछल के किचन में पहुंच जाएगी। अच्छा हाँ, तो लिस्ट बना रही है ना? मैं क्या कह रहा था, मेरे भी कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, उन्हें भी बुलाना होगा, कुछ को तो पर्सनली जाके बुलाना होगा। तुझे पता है ना कि मैं तेरे हर फैसले में तेरे साथ हूँ और तेरी खुशी में मैं खुश हूँ। वैसे ही जैसे मैं कोई भी फैसला तेरे बगैर नहीं लूंगा जिसमें तेरी खुशी ना हो। अभी भी विश्वास नहीं होता, मेरा छोटा सा देव अब इतना बड़ा हो गया है कि शादी करने चला है। कल ही की बात लगती है जब तुम जिद करता था कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा, याद है? हाँ, अब इस पे भी आंसू बहाएगी क्या? माँ, ये आंसू ना निक्की, नेहा, रिया उनके लिए बचा के रख। वो ये घर छोड़ के जाने वाली है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, यहीं रहने वाला हूँ तेरे साथ। रहेगा तो, पर फिर भी अब तो तेरी जिंदगी में कोई और भी तो होगी, तेरी जीवन साथी, तेरी अर्धांगिनी, जीवन संगिनी, मेरे देव की जिंदगी का सबसे अटूट और बेजोड़ हिस्सा। माँ, हिस्से जायदाद के होते हैं, इंसानों के नहीं। मैं बेटा हूं तेरा, मेरे लिए हमेशा तू ही सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है? ये देखना, ये देख ले ठीक से, कहीं कुछ भूली तो नहीं मैं? नहीं माँ, तू कभी कुछ भूल सकती है क्या? मैं बस अपनी लिस्ट ऐड कर देता हूँ। माँ, तेरा फोन। हेलो। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। अरे तुम्हें क्या हुआ? आंटी जी, वो मैंने अगले 2 दिन के लिए चार्ट बना लिया है और मैंने मिस्टर दीक्षित को भी मेल कर दिया है। क्या आप मिस्टर दीक्षित से कहेंगे कि किच्चू भैया को बता दे? पर हुआ क्या, ये तो बताओ। वो आंटी जी, मेरी तबीयत खराब है, क्या मैं 2 दिन की छुट्टी ले सकती हूँ? ओहो, ये मौसम जब भी खराब होता है ना, तबीयत बिगाड़ देता है सबकी। तुम जरा भी चिंता मत करो, यहाँ सारा ध्यान मैं रखूंगी, तुम अपना ख्याल रखो बस। जी आंटी जी। यही वक्त मिला था तुम्हें बीमार पड़ने के लिए? देव की सगाई है और तुम ही नहीं होगी, तुम्हें पता है ना तुम्हें यहाँ सब कितना याद करेंगे। हेलो। जी आंटी जी, मैं जानती हूँ मेरा ही बैड लक है कि मैं वहां नहीं हो सकती, लेकिन आप मेरी तरफ से मिस्टर दीक्षित को कहिए कि ऑल द वेरी बेस्ट और उन्हें दुनिया की सारी खुशी मिले। हाँ, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है आंटी जी, मैं रखती हूँ। ओहो, कौन बीमार है? न्यूट्रिशन। वो नहीं आ सकती तुम्हारी सगाई पर। कल तक तो ठीक थी। मौसम और बीमारी किसी को बताकर आते हैं क्या? तू भी ना। खैर, मैंने तो उसके सारे परिवार को बुलाने का सोचा था, पर अब वो भी नहीं आएंगे। अगर वो नहीं आएगी 2 दिन की छुट्टी मांग ली थी। बाकी सब लिख लिया है ना तूने? हाँ। सैलड लीव्स के लिए ये ठीक रहेगा और स्कैलियंस के लिए वो, बैजिल के लिए ये पॉट और ये रहेगा धूप में। कोई सेल्समैन होगा, घंटी बजा के चला जाएगा। अरे बाबा, हाँ की अच्छी
कौन है ये? ऐसा कोई बेल बजाता है क्या? सभी इसकी सब बोधरो, अब मैंने क्या किया? आप यहाँ व्हाट करची? आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो आपकी तबीयत ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, दवाई ली है तो बुखार उतर गया। मैं बस चेक कर रहा था। आप डॉक्टर हैं? माथा टच करने से आपको पता चलेगा कि बुखार है या नहीं। डॉक्टर्स ऐसे टच नहीं करते, चेक नहीं करते। ना 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 व्हाट? ना 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 मिस बोस, आपके माथे पे मिट्टी लगी है और जो अब आपके गाल पे भी लग गई है। ना 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 लगता है आपके मर्द बात का टाइम था, गलत टाइम पे आ गया मैं। अंदर है। सड़क चौक पूरी दिख रही है। पता है मिस बोस, अक्सर जब बच्चे स्कूल से लौटते हैं तो रास्ते में मिट्टी में बहुत खेलते हैं, तब उनका हाल ऐसा होता है। आप कहाँ मिट्टी में खेल रही थी? मैं खेल नहीं रही थी। आइए मैं दिखाती हूँ। मैं बस कुछ पौधे लगा रही थी। कुछ पौधों के लिए मिट्टी अलग चाहिए होती है और कुछ के लिए छांव और कुछ के लिए धूप। ये कौन सा पौधा है? इसे लगता है पानी चाहिए। मैं बस पानी डाल रही थी। मैं डालूं? नो 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 मिस्टर दीक्षित, आराम से, प्यार से। अरे पानी तो डालना है। मिस्टर दीक्षित, आप सिर्फ पानी डाल रहे हो, लेकिन पौधे के लिए तो खाना होता है ना, और खाना तो प्यार से खिलाया जाता है ना? और कहते हैं कि प्लांट्स की भी फीलिंग्स होती है। खाद और पानी से खुश नहीं होते, कभी कभार उन्हें प्यार से टच भी करना चाहिए। अजीब है ना, मेरे आसपास हर कोई प्यार के बारे में ही बात कर रहा है। वहां नेहा प्यार के बारे में बात कर रही है और यहाँ यहाँ आप। पर मिस्टर दीक्षित, मैं तो सिर्फ पौधों के बारे में बात कर रही थी। मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तब की बात कर रहा हूँ जब आपका एक्सीडेंट हुआ था। याद है आपने एक्सीडेंट से पहले कहा था कि आप अपनी लाइफ में लव स्टोरी चाहती हैं और अपनी लव स्टोरी जिए बगैर। मिस्टर दीक्षित, अब वापस आप मेरे उस बातों का मजाक मत उड़ाइए। जस्ट बिकॉज आपको कुछ नहीं पता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलते रहोगे और मैं चुपचाप सुनती रहूंगी। अच्छा, तो क्या करेंगे आप? मिट्टी फेंकेंगी मुझ पे? फेंक भी सकती हूँ, लेकिन आपके महंगे कपड़े खराब हो जाएंगे ना। सीरियसली सोनाक्षी, I mean, मिस बोस, मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। मैं एक्चुअली जानना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि जब प्यार होता है तो कैसा होता है, कैसा लगता है, कैसा फील होता है। मिस्टर दीक्षित, अब फिर से उस ट्रैक पे मत जाइए। आपकी एंगेजमेंट हो रही है ना, आप उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। बहुत काम होगा ना आपको। नताशा, सब कह रहे हैं कि ये सही टाइम है, सही डिसीजन है, सही लड़की है। माँ तो कहती हो मेरे काबिल भी है। और आपको क्या लगता है? है, बिल्कुल है। मेरे लिए क्या इस दुनिया में किसी भी लड़के के लिए काबिल है। तो फिर बाकी सब सही कह रहे होंगे। आपको ना नेहा से बात करनी चाहिए।
वो प्यार के बारे में बिल्कुल वैसे ही बात कर रही है जैसे आप करती थी। वो कहती है कि जब वो रणवीर के साथ होती है तो उसे लगता है वो हवा में उड़ रही है। हमेशा रणवीर से ही मिलना चाहती है, उससे हर बात शेयर करना चाहती है, और जब उसे नहीं मिलती है तो ऐसा लगता है उसे कि वो बीमार पड़ने वाली है। मैं समझ सकती हूँ। कैसे? मेरी समझने से क्या होता है ना? तो किसे समझना चाहिए? एलिना को। मेरा मतलब है कि एलिना के मुझे समझाने से क्या होगा? फीलिंग्स क्या होती है ये तो फीलिंग्स जिसे होती है उन्हें पता होता है ना। हाँ, और ये फीलिंग्स ना ही आपको फील हुई है और ना ही मुझे। आपने तो किया है, लेकिन मेरे लिए नहीं। हाय टीना, देव ने कुछ बताया? ट्रैफिक में है ना वो? हाँ, वो बस अभी आने ही वाले हैं। किसी को और कॉफी एंड समथिंग टू ईट? नो, वी आर फाइन। नो थैंक्स। यूजुअली देव के साथ ऐसा नहीं होता। ही इज वेरी पंक्चुअल। इनफैक्ट कभी कभार तो वो टाइम से पहले भी पहुंच जाते हैं। अब जरूर कोई खास बात होगी, इसीलिए वो नहीं आए अब तक। मैं खुद उन्हें कॉल करके पूछती हूँ। Where are you, देव? हेलो किच्चू भैया, मैं नताशा। देव घर से कितने बजे निकले थे? कुछ 2 घंटे हो गए निकले हुए। मैं माँ जी को बुलाऊं? नहीं, आंटी को रेस्ट करने दीजिए। उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ऐसा भी क्या काम हो सकता है? लास्ट क्या बात हुई थी आपकी देव से? वॉज ही ऑल राइट? हाँ, वो नॉर्मल ही थे। फिर भी सुबह से कोई मैसेजेस नहीं, कोई कॉल्स नहीं, जबकि कल तो वो खुद मुझे आज की इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए रिमाइंड करा रहे थे। अब खुद ही। एनीवेज, मिस बोस, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको आराम करना चाहिए। इट्स ओके मिस्टर दीक्षित। अब आप मुझे गेस्ट की तरह ट्रीट करेंगे? आप गेस्ट ही तो है। I mean, आप मेरे घर आए तो। दोस्त भी तो एक दूसरे के घर आते हैं। क्या हुआ? खाने से पहले हाथ धोई। ओके। मिस्टर दीक्षित, एक मिनट। मिस बोस, आपसे नहीं होगा, आप रहने दीजिए। जैसे आपसे बटन नहीं लगा था ना, ये दाग भी नहीं जाएगा। मैंने बटन लगाया था, और वैसे भी ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। आप अपना ब्लेजर उतारिए ना, मैं धो के दे देती हूँ। ओके, बट छोटा सा दाग है, चलेगा। इट्स ओके, आई एम फाइन। मैं कैसे भूल सकता हूँ? मेरी आज इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी मिस्टर देसाई के साथ, और मैं लेट हो चुका हूँ। ओह नो, मुझे चलना चाहिए। बाय। मिस्टर दीक्षित, मिस्टर देसाई के साथ आपकी मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और आपकी डील की मार्केटिंग भी उस पर डिपेंडेंट। एग्जैक्टली, और मैंने देर कर दी, इसीलिए। आप ऐसे नहीं जा सकते। पहले तो आप देर से जा रहे हो, ऊपर से ये मिट्टी लगा के जा रहे हो। आप मुझे अपना ब्लेजर उतार के दे दीजिए, मैं उसे वॉश करके फिर प्रेस करके दे देती हूँ, और ये काम मुझे आता है। कम ऑन मिस्टर दीक्षित। ओके ओके। ना 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 एक सेकंड। ना 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 हो ये लीजिए, रिजल्ट। हो
सही तो है। देखा मामी, मैंने कहा था ना, माँ को सब कुछ ठीक लगता है, कुछ गलत लगेगा ही नहीं। ओहो जीजी, ऐसे कमरे में कोई लड़की कैसे रह सकती है? क्या खराबी है इस कमरे में, मुझे बताओ तो। साफ सुथरा है, सारा सामान जगह पर रखा हुआ है, इतना बड़ा कमरा है, और क्या चाहिए? माँ, माना कि ये कमरा आपके बेटे का है, लेकिन है तो एक लड़के का ही ना। अब रिया मेरा और निकी का रूम देखा, ऐसा है क्या? जीजी, अब नताशा इस कमरे में कैसे रहेगी? इस कमरे में एक अलमारी तो छोड़िए, एक अलमारी का कोना तक नहीं है उसके लिए। अरे वो इतने बड़े घर की बेटी है, इतने बड़े कमरे में ना वो अपने जेवर रखती होगी, और इससे भी बड़े कमरे में तो उसके कपड़े। और मामी, गरीब की बेटी को क्या पता, मैं तो सिर्फ अंदाजा लगा रही थी। अंदाजा लगाना है तो ये लगाइए कि इस कमरे में और क्या काम करवाना है। हाँ हाँ, अभी हाल ही में तो बनवाया है ये कमरा, और इसमें सारी चीजें बिल्कुल देव की पसंद की है। जी, अब देव की पसंद की लड़की तो है जिस घर में बहू बनकर आ रही है, अब उसके बारे में तो सोचना ही पड़ेगा। अब तो इसलिए बदलाव करना जरूरी है। बदलाव जरूरी है। जरूरी? माँ, बहुत जरूरी है। ये पर्दे, ये चादर और दीवारों का रंग सब बदलवाना पड़ेगा। सब कुछ बदल जाएगा। जी, अब सब कुछ बदलना तो जरूरी है ना, सब कुछ नताशा की पसंद का होना चाहिए। मेरा मतलब है कि अब देव और नताशा को इस कमरे में रहना है, तो उसकी पसंद का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना। क्या नई चीजें देव को पसंद आएंगी? आएंगी, जरूर पसंद आएंगी जीजी। अब उसकी बीवी जो घर में लाएगी उसे तो अच्छा लगेगा ही ना, बल्कि आप देखिएगा देव उसे खुद कहेगा कि नताशा तुम अपनी मर्जी से ये कमरा सजा लो। कहना तो चाहिए, आफ्टर ऑल वो अब पूरी जिंदगी यहीं रहने वाली है, तो उसकी चॉइस का भी तो कुछ होना चाहिए ना यहाँ पे। शायद तुम लोग सही कह रहे हो। आजकल तो देव नए रंग के कपड़े पहन रहा है, पहले तो कभी नहीं पहनता था। उसे इन नई चीजों से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। माँ जी, क्या हुआ? नताशा मैडम का फोन आया था, देव भैया के बारे में पूछ रही थी। तुमने बता दिया ना कि देव ऑफिस चला गया है? हाँ, मैंने बोला था, लेकिन वो कह रही थी कि अब तक पहुंचे नहीं हैं। जब पहली बार फोन आया तो मुझे लगा आपको परेशान ना करूं, लेकिन 2 बार और फोन कर चुके हैं, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। अभी तक नहीं पहुंचा? काफी समय हो गया निकल कर, पहुंच जाना चाहिए था ना उसे। जी, आप ऐसे घबराइए मत। अरे वो कोई बच्चा थोड़ी ना है, रास्ते में कोई काम याद आ गया होगा, पहुंच जाएगा ऑफिस। आप तो ये बताइए मुझे कि इस कमरे में क्या क्या करना है। बड़ी सी ना अलमारी लेंगे और वहां रखेंगे, और इसमें पर्दे लगाएंगे बैंगनी कलर के, और हाँ, एक पेंटिंग लगाएंगे यहाँ पे पीछे, फूलों वाली। ग्लोब में सिर्फ इंडिया पर टिक मार्क क्यों है? एनी स्पेसिफिक रीजन? क्योंकि वो मेरा बकेट लिस्ट है, वो मैं मरने से पहले करना चाहती हूँ। ऐसी और कितनी चीजें हैं जो आप मरने से पहले करना चाहती हैं? I mean, अपनी लव स्टोरी जीना चाहती हैं और घूमना चाहती। मैं दुनिया घूमना चाहती हूँ। बचपन में मैं बहुत पढ़ाकू थी और छुट्टियों के टाइम भी पढ़ती रहती थी। दादा तो बाबा, एलिना, माँ के साथ तो घूम चुके हैं, लेकिन मैं नहीं। इंडिया में कई जगह देखी है, लेकिन अभी वर्ल्ड घूमना बाकी। याद है जब नताशा कह रही थी कि उसने कितना ट्रैवल किया है? वो इटली गई है, फ्रांस गई है, आइसलैंड तक गई है। तब मैं कितनी जेलस थी। It's funny, निकी, नेहा, रिया, वो सब तो नताशा की ज्वेलरी, उसके कपड़ों से जेलस होती। आप कभी नताशा के कपड़ों या उनकी बातों या उनकी ज्वेलरी से जेलस नहीं हुई?
उनके कपड़ों से और ज्वेलरी से तो बिल्कुल। ठीक है, मुझे चलना चाहिए। हाँ, और अगर आपका ये आता जाता बुखार फिर से आ गया तो बताना जरूर। बाय बाय। हाँ नताशा, बस पहुंच रहा हूँ, 10 मिनट। नताशा के कपड़ों और ज्वेलरी से तो जेलस नहीं हूँ। अगर जेलस हूँ तो इस बात के लिए क्योंकि नताशा के पास आप हैं। ऑफ कोर्स नॉट सर। अगर देव सर लेट हुए हैं तो जरूर कोई। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी मिस्टर गुजराल, आप सबको मेरी वजह से इतना वेट करना पड़ा। अगर आप चाहें तो 5 मिनट के अंदर मैं मीटिंग के सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तुम अच्छी तरह से माफी मांग लेते हो यंग मैन। मुझे और 2 मीटिंग्स अटेंड करनी है जो पहले से ही लाइंड अप है और मैं उन्हें इंतजार नहीं करवा सकता। मेरे ऑफिस से कॉल आ जाएगा कि अगली मीटिंग कब और कहाँ होगी। नताशा, इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू। चलो। सॉरी। आई एम सॉरी। मैं लेट कैसे हो सकता हूँ? मैं मीटिंग के बारे में कैसे भूल गया? ये सब लोग सोच रहे होंगे कि मैंने उन्हें इंसल्ट किया है। इट्स ओके देव, अगर अभी उन्हें बुरा लग भी रहा होगा तो कुछ देर बाद वो समझ जाएंगे। आई एम श्योर आपने जानबूझकर ऐसा नहीं किया होगा। पर आप थे कहाँ? इवन आई वॉज वरिड। एवरीथिंग इज फाइन? मैं एक्चुअली मेरे एक दोस्त की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए अर्जेंटली जाना पड़ा, इसीलिए लेट हो गया। भूल कैसे सकता हूँ इस मीटिंग के बारे में? मुझे लगा था शायद आपने घर पे कोई मैसेज छोड़ा होगा। 2-3 बार कॉल भी किया था। आंटी परेशान होंगी, आप उन्हें कॉल कर लीजिएगा। डैड और मुझे मार्केटिंग टीम के साथ कुछ डिस्कस करना है, सो मैं चलती हूँ। बाय बाय। एक दोस्त? व्हाट इज दैट? मैंने नताशा से झूठ क्यों कहा? साफ साफ क्यों नहीं कहा कि मैं मिस बोस के घर गया था?